हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धीरज कुमार मैथ्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है भाई, हम लोगों ने जो है पिछली क्लास में बेटा एक्सरसाइज 3.3 के जो है क्वेश्चन नंबर 1 टू जो है 11 तक जो है देख लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अब उससे पहले जो है हम लोग थोड़े और फॉर्मूले जो है देख लेते हैं, जो कि अगले क्वेश्चन को सोल्व करने में यूज़फुल होंगे। ठीक है, देखो फॉर्मूला नंबर 14 तक हम लोगों ने वहाँ बता दिए थे। अब 15 जो है यहाँ से देखो देखो 2 साइन ए कोस बी, ये होता है साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी के बराबर होता है। 2 कोस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी के बराबर होता है। फिर 2 कोस ए इंटू कोस बी, ये कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है, अगला फॉर्मूला है -2 साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये होता है कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है, अगर देखो साइन और कोस दोनों अलग अलग है, या कोस और साइन दोनों अलग अलग है, तो जब भी अलग अलग फलन आते हैं तो साइन आता है। ठीक है, देखो साइन आ रहा है, साइन कोस अलग अलग है ना, तो साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा? साइन आ रहा है। यानी जब दो फलन अलग अलग होंगे तो साइन आएगा, और जब भी दो फलन सेम होंगे, देखो कोस कोस सेम है, साइन साइन सेम है, तो क्या आएगा? कोस आएगा। ठीक है, आ रहा है कोस। अब देखो लास्ट में अगर कोस है तो प्लस आएगा, लास्ट में साइन है तो माइनस आएगा, लास्ट में कोस है तो प्लस, लास्ट में साइन है तो माइनस। ये इसको याद करने की ट्रिक है। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी को जो मैं है सी मान लेता हूँ और ए माइनस बी को मैं डी मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ सभी ए प्लस बी की जगह तो क्या आ जाएगा? सी, और ए माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर सी, ए माइनस बी बराबर डी। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। तो समीकरण 1 और 2 को एक बार जोड़ दो और एक बार क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो जोड़ेंगे तब तो देखो बी से भी कट गया, 2a बराबर क्या आया? सी प्लस डी। तो ए का मान क्या आ जाएगा? सी प्लस डी बटा 2। और घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो फिर माइनस, तो प्लस माइनस ए तो कट जाएगा, तो बी और बी कितना हो जाएगा? 2b। फिर ये सी माइनस डी, तो बी का मान कितना आ जाएगा? इस 2 से डिवाइड हो जाएगा नीचे, सी माइनस डी बटा 2। तो ए का मान तो कहाँ रखेंगे बेटा अपन? ए का मान तो सी प्लस डी बटा 2 रख देंगे, और बी का मान सी माइनस डी बटा 2 रख देंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन सी प्लस साइन डी बराबर होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। फिर साइन सी माइनस साइन डी, ये हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2। कोस सी प्लस कोस डी, ये हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 इंटू कोस सी माइनस डी बटा 2। कोस सी माइनस कोस डी, ये हो जाएगा -2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2। तो इससे इन चारों फॉर्मूले से अगले जो है 4 फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है भाई, देखो ये फॉर्मूले हैं साइन सी प्लस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी। अभी जो बताया उन्हीं को मैंने इस तरह से लिखा है। अब देखो यहाँ एक फॉर्मूला है कोस सी माइनस कोस डी, ये होता है -2 साइन ए इंटू साइन भी होता है, तो ए की जगह ये रहा, बी की जगह ये रहा। ठीक है, अब इसको क्या होता है आपको पता है कि साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा की होता है, तो ये माइनस साइन सी माइनस डी बटा 2 है। ठीक है, अब ये माइनस अंदर चल जाएगा, तो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, इसलिए माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस सी और प्लस का डी, तो डी माइनस सी बटा 2 इसको लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला का एक और रूप है ये। ठीक है, 23वें नंबर का फॉर्मूला देखिए बेटा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। यानी एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। ठीक है, अब इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो इसको लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर है, और इसको लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। ठीक है, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं इसे? अब -1 प्लस का और माइनस का कट जाएगा, तो ये तो प्लस का हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, ये भी किसके बराबर होता है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के बराबर होता है। तो इन दोनों में से एक ही याद कर लो, उसको आप जो है साइन वाले को कोस में चेंज कर सकते हो, कोस वाले को साइन में चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ये किसके बराबर दे रखा है आपको? साइन 2x इंटू साइन 10x, इसके बराबर ये लेके आना है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? यहाँ LHS ले लेते हैं, और LHS को सोल्व करके RHS लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे LHS ले लिया है, तो हम पक्ष बोल सकते हो या फिर बायां पक्ष इसको बोल सकते हो। तो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। ठीक है, अभी आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था। ठीक है, ये साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर
बी। ये किसके बराबर होता है? ये भी अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये किसके बराबर होता है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के बराबर होता है। तो एक बार प्लस और एक बार क्या करेंगे? माइनस। तो साइन 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस का 4x। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे? 6 4, ये तो हो जाएगा 10x, और ये 6 में से 4 गया तो 2x। ठीक है, अब बुक में जो है हमारा ये साइन 2x पहले आ रहा है, तो इसको पहले लिख दो साइन 2x इंटू, और इसको बाद में लिख दो साइन 10x। यह आ गया अपना RHS। ठीक है, इसी को बोलते हैं दायां पक्ष, इसी को बोलते हैं अपन दक्षिण पक्ष। ठीक है, यह हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है। यह आपको दे रखा है कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x, ये बराबर दे रखा है साइन 4x इंटू साइन 8x के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो अब LHS लेके हम RHS लेके आएंगे, तो हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं? यहाँ LHS ले लेते हैं। तो LHS बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x। ठीक है, अब इसको देखो, आपको एक फॉर्मूला पता है कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। या फिर एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। डायरेक्ट वो भी लगा सकते हो, या फिर आप इसको देखो क्या लिख सकते हो? 1 माइनस का साइन स्क्वायर, ये 2x हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर 6x, इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलोगे आप, 1 माइनस का साइन स्क्वायर 2x माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 6x। तो प्लस माइनस ये तो कट गया एक, अब इसको पहले लिख लो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, फिर वही साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये किसके बराबर हो जाएगा? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, 6x प्लस का 2x और साइन ए माइनस का बी। तो ये हो जाएगा 6 2 8x, और ये साइन 4x। अब बुक में आपको आंसर कैसे दे रखा है? RHS में 4x को पहले दिया हुआ है, तो इसको पहले लिख लो साइन 4x इंटू साइन 8x। तो ये हमारा RHS, हैंस प्रूव। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो है 14। अपन को क्या सिद्ध करना है? शो देट साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, ये बराबर लेकर आना है 4 कोस स्क्वायर x इंटू साइन 4x के बराबर लेके आना है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि साइन 4x और यहाँ भी साइन 4x, ये तो सेम है, तो इसको तो अपन क्या छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, सबसे पहले तो LHS ले, साइन 2x, इसको पहले लिख लो साइन 6x प्लस 2 साइन 4x, और इसको बाद में लिख लो। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि देखो आपको 2 और 6 2x प्लस 6x, इसको जोड़ेंगे अपन। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 8x, 8x में 2 का भाग लगाएंगे, यानी c प्लस डी बटा 2। तो 4 मिल रहा है? नहीं मिल रहा? मिल रहा है ना, और यहाँ भी मिल रहा है 4। ठीक है, तो इसलिए साइन सी प्लस साइन डी ये लेंगे। तो चूँकि साइन सी प्लस साइन डी, ये किसका फॉर्मूला होता है? 2 साइन ए कोस बी, यानी सी प्लस डी बटा 2 इंटू कोस सी माइनस डी बटा 2। ठीक है, तो 2 साइन, ये तो सी की जगह है, ये डी की जगह है, सी प्लस डी यानी 2x प्लस 6x बटा 2, और कोस सी माइनस डी यानी 2x माइनस का 6x बटा 2 प्लस 2 साइन 4x। ठीक, फिर 2 साइन छेड़ दो, कितना हो जाएगा? 8x बटा 2, और कोस 2 में से 6 गया तो माइनस का 4x बटा 2 प्लस 2 साइन 4x। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल करो,
2 साइन 4x, 2 से इसको कैंसिल करो तो माइनस का 2x प्लस 2 साइन 4x। ठीक है, अब देखो आप यहाँ 2 साइन 4x और यहाँ भी 2 साइन 4x कॉमन आ रहा है तो बाहर निकालो 2 साइन 4x। अंदर क्या बचा, कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा के बराबर, प्लस का कोस थीटा हो जाएगा और प्लस का इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्योंकि तुमको पता है कि कोस माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्लस कोस थीटा के बराबर होता है। अब 2 साइन 4x तो अपन को मिल गया है यहाँ पे। अब हमको क्या चाहिए, 4 कोस स्क्वायर एक्स और चाहिए। अब आपको एक चीज़ पता है कि कोस 2x का फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 होता है, क्योंकि कोस में चाहिए इसलिए कोस वाला फॉर्मूला लिया कोस 2x का मैंने। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर 2 कोस स्क्वायर एक्स, इस 1 को इधर भेज दूंगा तो कोस 2x प्लस 1 इस तरह लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, यानी कोस 2x प्लस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। तो 2 साइन 4x इंटू 2 कोस स्क्वायर एक्स, 2 का 2 में गुणा किया 4 कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x। ये आ गया हमारा आंसर ऐसे कैसे, पूरा का पूरा RHS हैंड्स प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर जो है वो 15 देखिए अब आप लोग। ये कोट 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x बराबर किसके लेके आना, कोट x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x के। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों को अलग अलग सोल्व कर लेते हैं, LHS को अलग कर लेंगे और RHS को अलग कर लेंगे और दोनों को फिर बराबर कर देंगे कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, तो LHS बराबर ये आ जाएगा कोट 4x, ये आ जाएगा साइन 5x प्लस साइन 3x। ठीक है, अब आप लोग एक काम करो, क्योंकि साइन C प्लस साइन D बराबर 2 साइन होता है C प्लस D बटा 2 इंटू कोस C माइनस D बटा 2। ठीक है, कोट 4x साइन C प्लस साइन D, C की जगह ये रहा, D की जगह ये रहा, तो 2 साइन A कोस भी होता है तो C प्लस D 5x प्लस 3x बटा 2 एंड कोस 5x माइनस 3x C माइनस D बटा 2। ठीक है, तो यह आ जाएगा कोट 4x और 2 साइन 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग दिया तो 4x, 5 में से 3 गया तो 2, 2x बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो x बचेगा कोस x। ठीक, कोट 4x को क्या लिख सकता हूँ, कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो कोस थीटा बटा ये होता है साइन थीटा इंटू 2 साइन 4x और ये आ जाएगा कोस x। ठीक है, साइन 4x से साइन 4x आपका कट गया, क्या बचा है यहाँ 2 कोस x इंटू कोस 4x। इसको समीकरण नंबर दे दो 1। LHS किसके बराबर आ गया, 2 कोस x इंटू कोस 4x। अब RHS भी अगर इसके बराबर आ रहा है, यानी कि ये दोनों क्या है, बराबर है, तो RHS को भी देख लेते हैं। अब RHS देखो कितना है, कोट x इंटू साइन 5x माइनस का साइन 3x। अब यहाँ क्या फॉर्मूला लगेगा, साइन C माइनस साइन D का लगेगा। तो आपको पता है कि साइन C माइनस साइन D ये किसके बराबर होता है, 2 कोस A को साइन B के बराबर होता है, 2 कोस C प्लस D बटा 2 इंटू साइन C माइनस D बटा 2। तो यह आ जाएगा कोट x इंटू साइन C माइनस साइन D, ये C की जगह ये D की जगह, तो 2 कोस C प्लस D 5x प्लस 3x बटा 2 एंड साइन C माइनस D, तो यह आ जाएगा 5x माइनस का 3x बटा 2। ठीक है, तो यह आ जाएगा कोट x इंटू 2 कोस 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 4x साइन 5 में से 3 गया तो 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1, 1 को x से गुणा किया तो x। ठीक है, अब कोट x की जगह क्या लिख सकते, कोट थीटा की जगह क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है, तो वो लिख सकते हैं। तो कोट थीटा की जगह मैंने लिख दिया कोस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी
कोस एक्स बटा साइन एक्स, इंटू में कितना है 2 कोस 4x इंटू साइन एक्स। साइन एक्स से आपका साइन एक्स कट गया तो ये आ जाएगा कोस एक्स, ये 2 है ही, इंटू कोस 4x। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। तो RHS किसके बराबर आ गया 2 कोस एक्स इंटू कोस 4x के बराबर आ गया। और LHS भी इसके बराबर ही है, 2 कोस एक्स इंटू कोस 4x के बराबर है। तो समीकरण 1 बराबर 2 से, ठीक है। LHS किसके बराबर है RHS के बराबर है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। हेंस प्रूफ। दोनों को इसमें अलग अलग सोल्व कर लिया अपन ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो अब। कोस 9x माइनस कोस 5x बटा साइन 17x माइनस साइन 3x, ये बराबर किसके लेके आना है माइनस साइन 2x बटा कोस 10x के बराबर। तो ये तो पूरा LHS है वाम पक्ष, और ये दक्षिण पक्ष RHS है। तो बड़े से छोटा चीज़ लाई जाती है, यानी LHS को लेकर अपन RHS ले आएंगे। तो LHS देखो, सबसे पहले LHS क्या है कोस 9x माइनस कोस 5x बटा साइन 17x माइनस साइन 3x, ठीक है। अब देखो ये कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला बन रहा है, और यहाँ बन रहा है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ दो फॉर्मूले आपके बन रहे हैं, क्योंकि कोस सी माइनस कोस डी, और एक फॉर्मूला बन रहा है साइन सी माइनस साइन डी, यह आ रहा है साइन सी माइनस साइन डी। तो क्या होता है कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है -2 साइन ए इंटू बी। तो यह आ जाएगा सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2। और साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है 2 कोस ए इंटू साइन बी, 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूलों का हम यूज करेंगे। कोस सी माइनस कोस डी, तो माइनस का 2 साइन 9 और 5 9x प्लस 5x बटा 2, फिर साइन 9 में से 5 माइनस हो जाएगा ना, सी माइनस डी बटा 2, ठीक। फिर साइन सी माइनस साइन डी, 2 कोस 17 प्लस 3x 17x प्लस 3x बटा कितना हो जाएगा 2 कोस, और ये साइन सी माइनस डी 17x माइनस 3x बटा 2, ठीक। तो माइनस का 2 साइन 9 और 5 14, 14 में 2 का भाग देंगे तो 7x आ जाएगा, 9 में से 5 गया तो 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, साइन 2x। 2 कोस 17 3 20, 20 में 2 का भाग देंगे तो 10x आ जाएगा, 17 और 3 17 में से 3 जाएंगे तो 14, 14 में 2 का भाग देंगे तो 7, तो साइन 7x आ जाएगा, ठीक है। तो साइन 7x से साइन 7x कट गया, ठीक है। बराबर क्या बचा माइनस का 2 साइन 2x, और नीचे क्या बचा, ये 2 से भी आपका 2 कट गया यहाँ पे, तो यह आ जाएगा कोस 10x, यह आ जाएगा RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 है। हमको क्या सिद्ध करना है कि साइन 5x प्लस साइन 3x बटा कोस 5x प्लस कोस 3x, ये किसके बराबर लेके आना है टेन 4x के बराबर लेके आना है। अब देखो c प्लस डी, 5 प्लस 3 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 मिल रहा है, 5 प्लस 3 c प्लस डी बटा 2, ठीक है। तो 5 3 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 मिल रहा है। तो ये फॉर्मूला लगाओ इसमें साइन सी प्लस साइन डी का, और इसमें लगाओ कोस सी प्लस कोस डी का। तो सबसे पहले तो आप LHS ले लो, तो साइन 5x प्लस साइन 3x बटा कोस 5x प्लस कोस 3x। अब देखो यहाँ क्या क्या लगाने पड़ेंगे, साइन सी प्लस साइन डी, जो फॉर्मूला लगाना है वो लिखो, साइन सी प्लस साइन डी, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू कोस सी माइनस डी बटा 2। एक होता है कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी, ये होता है 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 इंटू कोस सी माइनस डी बटा 2। तो साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी
5x प्लस 3x बटा 2 इंटू कोस 5x माइनस का 3x बटा 2 बटे में चलो कोस सी प्लस कोस डी 2 कोस 5x प्लस 3x बटा 2 इंटू कोस सी माइनस डी, तो 5x माइनस का 3x बटा 2। ठीक, 5 और 3 कितना होगा 8, 8 में 2 का भाग दिया तो 4, तो 2 साइन यह हो जाएगा 4x इंटू कोस 5 में से 3 गया तो 2, 2 में 2 का भाग दिया तो कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, तो x ही बचेगा। ठीक है, 2 कोस 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग दिया तो 4, 5 में 3 गया तो 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा x ही बचेगा, यहाँ आ जाएगा कोस x। ठीक है, तो कोस x से कोस x 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये देखो साइन 4x बटा कोस 4x ये किसके बराबर होता है, ये होता है tan 4x के बराबर होता है। क्योंकि तुमको ये चीज़ पता है कि tan थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। ये अपना RHS आ गया, हैंस प्रूफ। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। आप आपको सिद्ध करना है साइन एक्स माइनस साइन वाई बटा कोस एक्स प्लस कोस वाई बराबर आ रहा है टेन एक्स माइनस वाई बटा 2 के। तो LHS ले लेंगे और RHS लेकर आ जाएंगे। आपको पता है सी माइनस डी, देखो एक्स माइनस वाई बटा 2 सी माइनस डी बटा 2, तो सी माइनस डी बटा 2 मिल रहा है आपको यहाँ पर। तो ये साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे कोस सी प्लस कोस डी वाला। तो सबसे पहले LHS ले लो। LHS क्या है अपने पास में, बायां पक्ष साइन एक्स माइनस का साइन वाई बटा कोस एक्स प्लस का कोस वाई। ठीक है, अब साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला लगाओ। साइन सी माइनस साइन डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, चूँकि कोस सी प्लस कोस डी इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन सी माइनस साइन डी का तो होता है 2 कोस ए इंटू साइन बी, 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2। कोस सी प्लस कोस डी का 2 कोस ए इंटू कोस बी, 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 इंटू कोस सी माइनस डी बटा 2। ठीक है, फॉर्मूले याद होने चाहिए तभी जाके ये प्रूफ कर पाओगे आप। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी ये हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी यानी एक्स प्लस वाई बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी यानी एक्स माइनस वाई बटा 2। ठीक, कोस सी प्लस कोस डी तो 2 कोस सी प्लस डी इंटू कोस सी माइनस डी एक्स माइनस वाई बटा 2 से आपका 2 कट गया, कोस एक्स प्लस वाई बटा 2 से ये कट गया। अब देखो यहाँ क्या बच रहा है, साइन एक्स माइनस वाई बटा 2 बटा कोस एक्स माइनस वाई बटा 2। ठीक है, अब आपको पता है साइन थीटा बटा कोस थीटा ये किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। टेन एक्स माइनस वाई बटा 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा RHS हैंस। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या सिद्ध करना है अपन को कि साइन एक्स प्लस साइन 3x बटा कोस एक्स प्लस कोस 3x बराबर अपन को लेके आना टेन 2x के। तो ये तो LHS हो गया पूरा पक्ष और ये जो है RHS हो गया। तो वाम पक्ष लेंगे और दक्षिण पक्ष अपन लेके आएंगे इसको सोल्व करने पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ LHS ले लेते हैं। तो देखो साइन एक्स प्लस साइन 3x बटा कोस एक्स प्लस कोस 3x। ठीक है, अब देखो आप c प्लस डी एक्स प्लस 3x बटा 2 करोगे, c प्लस डी बटा 2 तो x प्लस 3x 4x बटा 2 करोगे तो 2x मिल रहा है। x प्लस 3x 4x बटा 2 करोगे तो 2x मिल रहा है, यानी c प्लस डी बटा 2 से 2x मिल रहा है। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला और यहाँ कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो साइन सी प्लस साइन डी इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू कोस सी माइनस डी बटा 2 तथा कोस सी प्लस कोस डी इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 इंटू कोस सी माइनस डी बटा 2। तो फॉर्मूला हो साइन सी प्लस साइन डी, सी की जगह एक्स है, डी की जगह 3x है।
तो 2 साइन एक्स प्लस 3x बटा 2 एंड कोस सी माइनस डी, एक्स माइनस 3x बटा 2 बटा करो कोस सी प्लस कोस डी, तो यह आ जाएगा 2 कोस सी प्लस डी, एक्स प्लस 3x बटा 2 एंड कोस सी माइनस डी, एक्स माइनस का 3x बटा 2। ठीक है, तो 2 से आपका 2 कट गया। साइन एक्स और 3x 4x, 4 में 2 का भाग दिया तो कितना बचेगा यहाँ 2x, और कोस एक्स में से 3x दिया तो -2x, 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का x बचेगा। ठीक है, एंड कोस एक्स और 3x 4x, 4x में 2 का भाग दिया तो 2x, फिर x में से 3x दिया तो माइनस का 2x, इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा माइनस का x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा हो जाएगा प्लस का, या फिर ये ऐसे कट भी रहे हैं। ठीक है, अब साइन 2x बटा कोस 2x। ठीक है, साइन थीटा बटा कोस थीटा ये किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो ये हमारा RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें हमको क्या सिद्ध करना है कि साइन एक्स माइनस साइन 3x बटा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स ये किसके बराबर आ रहा है, 2 इंटू साइन एक्स के बराबर आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ LHS ले लेते हैं। तो LHS क्या है कि साइन एक्स माइनस का साइन 3x बटा क्या है साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी भी कर सकते हैं, तो साइन सी प्लस कोस डी ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, ना साइन सी माइनस कोस डी का कोई फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो आप यहाँ 2 फॉर्मूले यूज करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी ये होता है 2 कोस ए इंटू साइन बी, तो 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2। ठीक है, और एक ये फॉर्मूला होता है आपके पास में, आपने पढ़ा होगा कि कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कोस 2x के। ठीक है, अब दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे अपन, तो देखो क्या बन जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का कोस 2x। दोनों फॉर्मूले अपन को यूज करने हैं यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों तरफ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस उधर चल जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो देखो साइन सी माइनस साइन डी ये हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी यानी एक्स प्लस का 3x बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी एक्स माइनस का 3x बटा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स ये किसके बराबर है, माइनस का कोस 2x के बराबर है। एक्स और 3x 4x, 4x में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 2x, एक्स में 3x गया तो माइनस का 2x, 2 से 2 कट गया तो साइन माइनस का x, और ये आ जाएगा माइनस का कोस 2x। ठीक है, अब एक चीज़ ये बताओ, साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस का साइन थीटा के बराबर होता है। तो कोस 2x से तो कोस 2x कट गया, माइनस का 2 माइनस ऊपर चल गया, साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस का साइन थीटा के बराबर, माइनस से माइनस कट गया, क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स। ठीक है, यह आपका RHS आ चुका है, हेंस ट्रू है ना इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। आपको सिद्ध करना है कोस 4x प्लस कोस 3x प्लस कोस 2x बटे में है साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x ये किसके बराबर लेके आना है, कोस 3x के बराबर ये लेके आना है। अब देखो आप 4 और 3 7, 7 में 2 का भाग देंगे तो 3 तो नहीं आ रहा है, 4 में से 3 घटाएंगे फिर 2 का भाग देंगे तब भी नहीं आ रहा। अब देखो 4 और 2 6 सी प्लस डी 4x प्लस 2x 6x बटा 2 करेंगे तो 3x आ रहा है, 4x प्लस 2x। ठीक है, 6x में 2 का भाग देंगे तो 3x आ रहा है, यहाँ भी 3x आ रहा है, यहाँ भी 3x आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए अपन को इसको और इसको साथ में लेना है, इसको और इसको साथ में लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन LHS ले लेते हैं।
LHS में भी इसको तो इसके साथ लेना है और इसको इसके साथ लेना है, ठीक है। तो cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x बटे में चलो sin 4x प्लस sin 2x और ये प्लस कितना है sin 3x है ही, ठीक है। अब देखो आप cos c प्लस cos d, एक फॉर्मूला तो आपको क्या लगाना है cos c प्लस cos d से, तथा एक लगाना अपन को sin c प्लस sin d। अब तो याद हो गए फॉर्मूले, तो डायरेक्ट कर दूं cos c प्लस cos d, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d, ये हो जाएगा 4x प्लस 2x बटा 2 इंटू cos c माइनस d, 4x में से 2x बटा 2 sin c प्लस sin d, 2 sin a इंटू cos b, तो 2 sin c प्लस d, 4x प्लस 2x बटा 2 एंड cos c माइनस d, तो 4x माइनस का 2x बटा 2, ठीक है। तो 2 cos 4 और 2 6, 6 में 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। cos 4 में से 2 गया तो 2x, 2 से 2 कट गया तो यहाँ x बचेगा। फिर देखो इधर 2 sin 4 2 6 बटा कितना आ जाएगा 2 है तो कितना आ जाएगा यहाँ 3x, और यहाँ 4 में से 2 गया तो 2 और 2 बटा 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा x। अब ये प्लस cos 3x साथ में चले रहा है, cos 3x यहाँ है और यहाँ कितना चल रहा है साथ में sin 3x चल रहा है, ठीक है। यहाँ चल रहा है अपना प्लस cos 3x और यहाँ चल रहा है sin 3x, ठीक है। अब cos 3x यहाँ कॉमन है और यहाँ sin 3x कॉमन आ रहा है, तो ऊपर से तो cos 3x कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा 2 cos x प्लस का 1, ठीक है। और नीचे से क्या कॉमन ले लेंगे sin 3x कॉमन ले लेंगे, तो 2 cos x और प्लस का 1, क्योंकि इसका भाग इसमें दिया तो 2 cos x बचा, इसका भाग इसमें दिया तो एक बार, तो 2 cos x प्लस 1 से 2 cos x प्लस 1 कट गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा cos 3x बटा sin 3x। तो cos बटा sin क्या होता है cos थीटा बटा sin थीटा, ये होता है कोट थीटा के, तो कोट 3x, तो यह आ गया हमारा RHS, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये दे रखा कोट x इंटू कोट 2x माइनस कोट 2x इंटू कोट 3x माइनस कोट 3x इंटू कोट x, ये अपन को 1 के बराबर लेके आना है, ठीक है भाई। तो LHS हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो 3x क्या होता है x प्लस 2x होता है कि नहीं होता, तो चूँकि 3x बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस x होता है, तो यहाँ क्या ले लेंगे अपन, क्योंकि पूरा कोट में आ रहा है आंसर, तो दोनों तरफ कोट लेने पर, तो ये आ जाएगा कोट 3x, ये हो जाएगा कोट 2x प्लस x, ठीक है। अब देखो आप कोट a प्लस b का फॉर्मूला ही बन रहा है, ये a रहा ये b रहा, तो चूंकि कोट a प्लस b ये किसके बराबर होता है कोट a इंटू कोट b माइनस 1 बटा कोट b प्लस कोट a, या कोट a प्लस कोट b, ये फॉर्मूला होता है, इसको यूज करेंगे अपने यहाँ पे। तो ये कोट a प्लस b, ये तो a रहा यह आपका b रहा, तो कोट a इंटू कोट b माइनस का 1, फिर ये आ जाएगा कोट b प्लस कोट a, ठीक है। और ये आपका कोट 3x यहाँ चल ही रहा है, बटा 1 करो, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, व्रज गुणन कर दो यहाँ पर, इसका इसमें गुणा करेंगे देखो, तो ये हो जाएगा कोट 3x, तो कोट 2x प्लस कोट x बराबर ही हो जाएगा कोट 2x इंटू कोट x माइनस 1। अब इसका इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोट 3x इंटू कोट 2x प्लस फिर कोट 3x इंटू कोट x, ये बराबर किसके है कोट 2x इंटू कोट x माइनस 1 के बराबर है, ठीक है।
इन सबको इधर लेके चला जाओ और 1 को इधर ले आओ, ठीक है। तो इनको इधर लेके जाओ और 1 को इधर लेके आ जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने कोट 2x इंटू कोट एक्स, ये इधर चल जाएगा, माइनस का कोट 3x इंटू कोट 2x, ये भी इधर चल जाएगा, तो माइनस का कोट 3x इंटू कोट एक्स, और 1 उधर चल गया तो प्लस का 1। ये हमारा आंसर, ठीक है भाई। इतना प्यारा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 24 देखो बेटा आप लोग। आपको क्या सिद्ध करना है, कोस 4x बराबर 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोग क्या ले लो, यहाँ LHS ले लो। LHS क्या है अपने पास में, कोस 4x, ठीक है। अब कोस 4x का तो हमें ऐसा कोई फॉर्मूला जानते नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 2 इंटू 2x। आपको एक चीज़ पता है, ठीक है, कि कोस 2x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता, ठीक है, होता है कि नहीं होता। ये कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अभी एक चीज़ बताओ आप, कोस 2 इंटू एक्स, यानी थीटा की जगह क्या है 2x है, तो इसको क्या लिख देंगे अपन, कोस 2x बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर, और x की जगह क्या आ रहा है 2x। ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते इस फॉर्मूले से, कोस 2 थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन 2x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब एक बात बताओ तुम, साइन 2x बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है कि नहीं होता। तो 1 माइनस का 2 ये हो जाएगा 2 साइन एक्स एंड कोस एक्स, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना 4, साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, तो 2 का 4 में गुणा कितना हो जाएगा 8, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा RHS, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको सिद्ध करना है कोस 6x बराबर है 32 कोस 6x माइनस 48 कोस की पावर 4x प्लस 18 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये लाना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखो RHS ले लेते हैं, कोस 6x, ठीक है, कोस 6x। अब इस कोस 6x को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि सारी जो टर्म है, सारे जो पद हैं इसके विस्तार में क्या आ रहे हैं, कोस 6x का जो विस्तार है उसमें कोस कोस में आ रहे हैं सारे, यानी अपन को जो फिर फॉर्मूला लगेगा वो सब कोस में लगाना है, ठीक है। तो कोस 2 इंटू 3x लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, इसको मैं लिख सकता हूँ। अब एक बात बताओ आप, ये कोस 2 थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, या कोस 2x बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ थीटा की जगह क्या है 3x है, 2 की जगह 2 है ही है, तो ये क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से 2 कोस स्क्वायर 3x माइनस का 1, क्योंकि थीटा की जगह 3x आ गया तो ये कर दिया, ठीक है। अब 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कोस 3x, इसका स्क्वायर कर सकता हूँ -1, ठीक है। 2 कोस 3x का एक और फॉर्मूला होता है, आपको पता हो तो, वो होता है 4 कोस क्यूब एक्स माइनस का 3 कोस एक्स और ऊपर स्क्वायर -1, ठीक है। अब ये क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, बना नहीं बना, ठीक है। तो a का स्क्वायर करो 4 कोस क्यूब एक्स, इसका स्क्वायर कर देंगे -2 इंटू 4 कोस क्यूब एक्स इंटू 2 इंटू AB 3 कोस एक्स प्लस बी का स्क्वायर करो 3 कोस एक्स का स्क्वायर -1, ठीक। 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 8 होता है, 3 2 से गुणा हो जाएगी, पावर गुणा हो जाती है ना, एक की पावर m इंटू एन होता है तो एक की पावर m इंटू एन हो जाता है, तो ये 6x आ जाएगा, ठीक है। -4 दूनी 8, यहाँ पावर 3 है यहाँ पावर 1 है, देखो 4 दूनी 8, 8 3 24, तो ये हो जाएगा कोस 4x, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 कोस स्क्वायर एक्स -1,
2 का गुणा इसमें करेंगे तो 8 दूनी 4 का स्क्वायर किया बेटा, सॉरी, तो कितना आएगा 16 आएगा यहाँ पे, कितना आएगा 16। अब 2 का गुणा सब में कर दो तो 16 दूनी कितने हो जाएंगे 32 कोस 6x। 2 को गुणा 24 में करेंगे तो 48 कोस 4x। फिर 2 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 कोस स्क्वायर x, और ये -1 है ही। तो देखो 32 कोस 6x माइनस 48 कोस 4x प्लस 18 कोस स्क्वायर x, और ये -1 आ ही रहा है। तो पूरा आ गया, तो ये आ रहा है चस, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है भाई।